अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर लैंड। माई एसक्यूएल डेटाबेस सीरीज़ के पार्ट 3 के अंदर आज से हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह हम क्यूरीज के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम डेटा टाइप को भी समझेंगे और डेटा टाइप के अलावा हम मॉडिफिकेशन करके देखेंगे कि जो ऑल्टर के थ्रू की जाती है। ठीक है, सो ये जो सीरीज़ है जो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, इस चीज़ को DDL कहते हैं, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम बेसिकली डेटाबेस को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 भी हैं और 4 भी हैं। ठीक है, जनरली 4 हैं। एक है DDL, एक है DML, एक है DCL और एक TCL। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। डेटा DDL में क्या होता है, डेटा डिफाइन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा इसका फेज क्या होता है कि आप अपने रोल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। और दूसरे में DML में ये होता है डेटा मैनिपुलेट होता है, यानी आपने डेटाबेस टेबल क्रिएट कर दी, अब उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अपडेट डिलीट और फैचिंग करना और सर्चिंग करना, सो ऑन, जितनी भी चीज़ें। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि आप अपने जो डेटा है उसको बेसिकली उसमें वो एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उसमें आप ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं, बल्क क्यूरीज चलानी है आपने, इसी तरह कोई डेटा का लॉग मेंटेन करना है। ठीक है, ट्रिगर फाइल करना है, या फिर आपने अपना डेटा जो भी आप काम कर रहे हैं उसके एंड स्टार्ट पॉइंट बना के आप उस डेटा को सेफ रखना चाह रहे हैं कि ताकि अगर हम उसको चाहें तो बाद में रोल बैक कर सकें, इस तरह के काम। ये सारे आप इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक, जो भी बिगनर जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है डेटाबेस का, तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे और बेसिक से समझेंगे। ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में थ्योरेटिकली समझा चुका हूँ, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, मैं माई एसक्यूएल पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास लैम्प होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब यहाँ लैम्प सर्च करेंगे तो आपके सामने लैम्प आ जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। मेरा ऑलरेडी ओपन है, आपने अपाची और माई एसक्यूएल दोनों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्सर पोल्ट का भी इशू आता है, तो यहाँ से आप कॉन्फ़िग कर सकते हैं। यहाँ पे जाएँ HTTP और इस पे जाके Ctrl+F और यहाँ हैश लिसन करें। ठीक है, और जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे पोर्ट आएगी। इस पोर्ट को अगर आपके पास एरर आए तो आप 82 करके सेव कर लें और देन फिर आप इसको स्टार्ट करें, तो ये मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक और सॉफ्टवेयर जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको ऊपर काम करें। दो बेसिकली हैं, एक है MySQL वर्कबेंच, ये काफ़ी बड़ा है और हैवी है थोड़ा सा, तो इसको आप ना यूज़ करें, बेहतर है। इसका अल्टरनेट है SQL जॉब, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो ये वाला लाइट वेट है और इसके अंदर हम अपने डेटाबेस का जो स्कीमा है, रिलेशनशिप है, क्यूरीज हैं, वो बड़ा आसानी से रन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे ये पेड है और इसका फ्री वर्जन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके सेटअप कर सकते हैं। आसान सा है, आपने डाउनलोड किया और नेक्स्ट करके सेटअप कर देना। उसके बाद आपने जब SQL जॉब को यूज़ करना है तो फर्स्ट आपने यहाँ देखना है SQL जॉब। ठीक है, जैसे ही लिखेंगे आपके सामने ये आ जाएगी स्क्रीन। अब आपने इसके अंदर बेसिकली क्या करना है कि न्यू पे जाना है। ठीक है, न्यू पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना न्यू कनेक्शन जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ न्यू DB। अब ये बेसिकली सर्वर के कनेक्शन है, आप यहाँ से जो भी बनाना चाहें। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप ना यहाँ डेटाबेस को आपको बनाना पड़ता है, यानी यहाँ पे पहले डेटाबेस आप वहाँ से बनाएंगे, देन फिर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ जाना है, लोकल होस्ट PHP MyAdmin, यहाँ से आप अपने यूज़ करते हैं PHP MySQL को, जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं उसके लिए डेटाबेस के लिए। जो लोग PHP पे काम करते हैं उनको पता होगा। हम न्यू पे जाते हैं और यहाँ जाके अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। DB हम यहाँ करते हैं डेटाबेस वर्क के नाम से। ठीक है, डेटाबेस वर्क्स के नाम से हमने बना दिया कि ये बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ जाना है अपने SQL जॉब में। ठीक है, तो मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ MySQL और इसमें लिखते हैं डेटाबेस वर्क्स। ठीक है, अपने डेटाबेस का नाम और पोर्ट इसकी ये होती है, रूट होता है, पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, आपने कनेक्ट करना है, कुछ देर में हो जाएगा। यस करें तो ये आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। टेबल भी खाली है और बाकी फोल्डर भी खाली है। अब यहाँ पे
सबसे पहले कौन सी क्यूरी स्टार्ट होगी, ठीक है। हम ऑलरेडी डेटाबेस ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से बना चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने यही काम खुद करना हो तो फिर कैसे करेंगे क्यूरी से, तो आप यहाँ लिखते हैं इसके लिए क्रिएट, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए, क्रिएट डेटाबेस और डीबी हम यहाँ कर देते हैं लेट्स से शॉपिंग, डीबी स्टोर कर देते हैं। तो इस तरह आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट किया और यहाँ से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस, ठीक है। F9 इसकी शॉर्ट की है, आप F9 प्रेस करें तो क्यूरी रन हो जाएगी। हर बार क्यूरी को सिलेक्ट करके रन करना होता है और जब आप डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं तो फिर यूज़ करना होता है डीबी स्टोर। इस तरह यूज़ से ये होता है कि आपका ये जो क्यूरी है इसको ये बेसिकली इस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाती है, इसका जो एसक्यूएल का इंजन है वो इससे कनेक्ट हो जाता है। तो फिर आप जितने भी क्यूरी रन करेंगे वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगी, इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल ये दो चीज़ें आपको रन करनी है। हमें हमारे केस में दोनों नहीं चाहिए क्योंकि डेटाबेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यूज़ भी कर चुके हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट से ये होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली कंपाइल मोड में ये रन नहीं होती, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपनी कोई क्यूरीज के ऊपर कोई गाइडलाइन शो करना चाहें या कुछ भी नंबरिंग करना चाहें तो अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्रिएट टेबल पे जाना है, उसके बाद टेबल का नाम लिखना है। कुछ कॉमन रूल हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो क्या है कि आपने कॉमा यूज नहीं करना, आपने एक्स्ट्रा कोई स्पेस यूज नहीं करनी, ठीक है। स्पेस नहीं देनी, विदाउट स्पेस। और इसी तरह आपने इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने लाइक डॉलर या इस तरह की चीज़ें। अलबत्ता आप क्या यूज कर सकते हैं, ओनली यूज, ये टेबल, डेटाबेस और कॉलम तीनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, लाइक अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस के लिए अंडरस्कोर, स्पेस ना दें उन दो चीज़ों में, लाइक इस तरह ईमेल एड्रेस, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि आपने इसको ऐसे खाली छोड़ दिया। अक्सर ऐसा होता है कि ये वाइट स्पेस होता है और इसमें मसला आता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कभी इस तरह का मसला कर देते हैं, आपने दरम्यान में स्पेस दे दिया तो ये जो है इसको ये तो एक इशू बन जाता है, ठीक है। फिर इस तरह ये क्यूरीज रन नहीं होती, मसले आते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके आखिर में समटाइम ऐसा होता है कि हमसे बाय मिस्टेक स्पेस लग जाता है, हमें वक्ती दौर नज़र नहीं आता, फिर जब वो टेबल बनता है तो एक्चुअल में जब उसकी बाद में हम कोडिंग के प्रोसीजर में जाते हैं तो उस कॉलम के साथ ना यहाँ पे ऑटोमेटिक अंडरस्कोर एसक्यूएल का जो इंजन है वो लगा देते हैं, ठीक है। सम केसेस में बाद दफ़ा नहीं भी लगता लेकिन ज़्यादातर ये ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे स्पेस ना हो, और अगर स्पेस देना है तो आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, आपने मिसाल के तौर पे आपने लिखा ईमेल डॉट, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ईमेल डॉट करके आप इसके ऊपर कुछ लिखें, ठीक है। ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप डायरेक्ट नंबर नहीं यूज कर सकते, कॉलम का नाम आपने इस तरह रख दिया, ठीक है। ये सारे वो चीज़ें जो कि आपने यूज नहीं करनी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना, इस तरह के पाइप के सिंबल यूज नहीं करने। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिकली आगे चल के आपको क्यूरीज के थ्रू समझाऊंगा कि इन, क्योंकि ये डॉट भी यूज होता है, ठीक है, ज्वाइंट जब हम करते हैं वहाँ यूज होता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे सिंबल डेटाबेस में यूज हो रहे होते हैं, तो अगर आपने वो ऑलरेडी यूज कर दिए तो फिर मसला होगा। अच्छा, दूसरा, आप एसक्यूएल के जो कीवर्ड हैं उनको एज अ अपना कॉमन कॉलम या टेबल यूज नहीं कर सकते। लाइक अक्सर लोग ये करते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम भी टेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना, आपने टेबल का कोई नाम दें। टेबल का नाम प्रीफिक्स आप लगाना चाहें कुछ भी लगा दें, लाइक जैसे वर्डप्रेस में टेबल बनते हैं तो वो WP लग के आगे टेबल बनते हैं। तो अगर आप कोई स्टोर बना रहे हैं तो आप SP कर दें, शॉर्टकट में कुछ और कर दें, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे स्कूल है तो आप SC कर दें कि ये स्कूल है और आगे आप यूज़र बना दें, ठीक है। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक सा सिस्टम हम स्कूल का ही रख रहे हैं, तो मैं यहाँ SC कर देता हूँ, ठीक है। SC स्टोर कर देता हूँ, SC स्कूल, ठीक है। तो हम एक SC स्कूल के नाम से वो बना रहे हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, तो
पहले राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपना कॉलम डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम हम देंगे यहाँ पे। अब चूंकि हम क्या बना रहे हैं, स्कूल, तो यहाँ पे क्या आएगी, हर टेबल की अपनी एक आईडी होती है, ठीक है। आईडी मैं इसको इस तरह रखता हूँ कि जैसे आपका CNIC होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, क्योंकि वो आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसी तरह आपका रोल नंबर है। अगर हम नाम तो एक जैसे रख सकते हैं, क्लास में अली के नाम के 4 बच्चे 10 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। रोल नंबर सेम होगा तो डुप्लीकेशन होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम उसी टेबल के रिगार्डिंग यूनिक रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे उसकी डेटा टाइप रखते हैं। अब चूंकि ये आईडी है तो आईडी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीजर, ठीक है। और फिर हम कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। प्राइमरी की क्या करती है कि ये यूनिक वैल्यूज के लिए होती है, कि जब भी आप हर बार कोई नया रिकॉर्ड ऐड करें तो ये न्यू आईडी बेसिकली ये अलाउ करती है, ठीक है। जैसे 1 ऐड हो गया तो दोबारा 1 ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह। इसके अलावा अब हम चाहते हैं कि अब हर बार जब रिकॉर्ड हो तो ऑटोमेटिक एक सीरीज चलती रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्कूल का नाम, तो हम SC, यहाँ पे आप इसको शॉर्टकट में इसमें भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी, कोई इशू नहीं है। आप इस तरह लिखना चाहें तो लिख दें SC ID, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं SC नेम, स्कूल नेम। यहाँ पे हम वॉर कैरेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। वॉर कैरेक्टर स्ट्रिंग में यूज होता है, हम प्रीवियस देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप अपनी लिमिट डिफाइन करते हैं। स्कूल का नाम है, मैक्सिमम 20 के अंदर आ सकते हैं, फिर भी मैं एहतियातन इसको अराउंड 30 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने रेंज इसकी दे दी। उसके बाद लिमिट होती है, कॉमा। अब आप इसके ऊपर मजीद क्या कर सकते हैं, SC एड्रेस, और यहाँ पे वॉर कैरेक्टर, यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे SC कॉन्टैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉर कैरेक्टर, और इसमें आप हम कर देते हैं 20, ठीक है। बाकी अगर आप इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपने इसको इंटीजर में रखना है तो आप इंटीजर में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने बेसिक सा एक स्कूल का सिस्टम बना दिया है, स्कूल का टेबल क्रिएट कर दिया। अच्छा, जब आपके कॉलम आपने जो भी बनाना था वो आपने बना दिए, देन आप क्या करें, लास्ट जो कॉलम है उसके बाद कॉमा हट जाए। कॉमा कब लगाते हैं, सेपरेशन के लिए, यानी इसके बाद मुझे मजीद डेटा चाहिए तो कॉमा हम लगाएंगे, और अगर नहीं चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो देन आपने कॉमा हटा देना और अपने टेबल को सिलेक्ट करना है, और देन आपने यहाँ से जाके क्रिएट कर लेना। अच्छा, प्राइमरी की का थोड़ा सा मजीद मैं बता दूँ। प्राइमरी की इंडेक्सिंग में यूज होती है। इंडेक्सिंग जब हम पढ़ेंगे तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये क्लस्टर इंडेक्स भी होते हैं, नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी होते हैं, वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से रन करते हैं क्यूरी, ठीक है। क्यूरी हमने रन करनी है। अब जैसे मैंने रन किया, ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारी क्यूरी रन हुई है, ठीक है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा एक टेबल बन गया। अब टेबल बनाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे अभी भी हुई है, ठीक है। SC कॉन्टैक्ट में T गायब हो गया, ठीक है। या आपको लगता है कि आपने डेटा टाइप गलत दे दी, ठीक है, इंटीजर देनी थी। तो अब ये वाले मसले कैसे हल होंगे, या आप चाहते हैं कि नहीं मैंने पूरा टेबल ही डिलीट करना है, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन, इन सब के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑल्टर का कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जब भी आप क्रिएट का कीवर्ड देखें, टेबल का कीवर्ड देखें, कांस्टेंट देखें, फॉरेन की है या प्राइमरी की है, यूनिक है। एसक्यूएल में 5 भी नहीं, 5 से ज़्यादा कांस्टेंट है। प्राइमरी की है, यूनिक है, डिफ़ॉल्ट है, और इसी तरह चेक है और फॉरेन की। तो ये सारे आपके उसके अंदर आते हैं, कांस्टेंट में आते हैं। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो मतलब बेसिकली अगर हम लगा देते हैं तो वो इन डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे प्राइमरी की मैंने सेट कर दी, अब वो हर बार चेक करेगा और उसको मतलब वो एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी आपके उसके ऊपर। तो इसी तरह अलग अलग
जो कांस्टेंट है उनका अलग अलग काम है। एक नल भी है, नॉट नल, ठीक है, नल नॉट नल वो भी यूज होता है, तो उसको भी हम समझेंगे। अच्छा, अभी हमने टेबल का डेटा चेंज करना है, ठीक है, तो ये कैसे होगा? अगर आपने कॉलम रीनेम करने या ऐड करने, ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो कॉलम है ये ड्रॉप हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे ऑल्ट टेबल, टेबल का नाम SC स्कूल, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपने कॉलम का नाम SC कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जाके देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास वो कॉलम ड्रॉप हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मजीद ऐड हो जाए, ठीक है, प्रॉपर्ली इसके अंदर ऐड करना है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? आप यहाँ पे जाएं और इसमें करते हैं ऐड कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम, कॉलम का आप यहाँ पे बेसिकली डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे करें, कॉलम का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉलम का नाम लिखें जो आपने ऐड करना है उसकी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है, और अब आप इसको सिलेक्ट करके ऐड करते हैं, तो ये आपका ऐड हो गया, ठीक है, तो ऐड करते हैं, ऐड कर दिया। अब हम यहाँ से जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें आपके पास कॉलम ऐड हो, ठीक है। अच्छा, अभी अगेन मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, तो मैं इसको दोबारा से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया और फिर मैं इसके अंदर बेसिकली टी को ऐड कर देता हूँ, प्रॉपर हम स्पेलिंग वगैरह चेक करके दोबारा से ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ से सो F5 प्रेस करें तो भी ये रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास देखें कॉलम वगैरह आ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने समझ लिया। अब इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हैं मिसाल के तौर पे एड्रेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये खाली नहीं होना चाहिए, तो नॉट नल ये भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं ये खाली नहीं होना चाहिए तो उसको नॉट नल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आईडी तो वैसे ही नॉट नल लेडी वो होती है कि आईडी जो खाली हो ही नहीं सकती, तो बाकी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर आप ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं पूरा टेबल ही डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ जाके लिखेंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम SC स्कूल नेट से, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और जाके मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखें आपको ये नज़र नहीं आए, ठीक है। और दोबारा क्रिएट करना है तो वही पैटर्न है जो था, ठीक है। यहाँ से हम जाके सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। जैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें आपके पास दोबारा से डेटा आ गया, ठीक है। तो बेसिक टेबल के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिए, ठीक है। बाकी अब हम जब DML की तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको इसमें जो कांस्टेंट है वो लगा के चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम डिफ़ॉल्ट को, चेक को और बाकी ये जो हमने प्राइमरी की वगैरह लगाई हैं, तो ये प्रैक्टिकली ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आपने इस तमाम कॉन्सेप्ट को समझ लें। और फॉरेन की अभी हमने नहीं कवर की, फॉरेन की को हम फर्दर लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। टिल वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।